Very good morning, my dear students. Today we start the further lecture. I am your biology mentor और हम चैप्टर पढ़ रहे थे वाटर. ओके, वाटर के जो लास्ट लेक्चर्स है हमने काफी सारी चीजें जानी. हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ लिया. ठीक है माय डियर. इसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वाटर के यूजेस हमने कहाँ कहाँ देखे. वाटर साइकिल हमने पढ़ी. ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया बेटा. वाटर का इंट्रो हमने देख लिया था, हमने वाटर साइकिल देख लिया, हमने इम्पोर्टेंसी देख ली, उसके यूजेस देख लिए, हमने अवेलेबिलिटी देख ली. हमने ये सारी की सारी चीजें अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए. टुडे वी स्टार्ट द फर्दर दैट इज सोर्सेज ऑफ वाटर. आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके डियर, पानी के सोर्सेस पढ़ेंगे जो अर्थ पर अवेलेबल है. लाइक वाटर हमें कहां कहां से अवेलेबल हो रहा है. ठीक है, वेरी फर्स्ट हमारे पास 3 सोर्सेस है वाटर के. दैट इज फर्स्ट इज रेन वाटर. ओके डियर. सेकेंड इज सरफेस वाटर. And the third is ग्राउंड वाटर. ठीक है. अच्छा, हमने अवेलेबिलिटी देखी कि वाटर की अवेलेबिलिटी अर्थ पर कितनी है. हमने सारा देख लिया. 70% वाटर है, 3/4. ठीक है, उसमें से कितना परसेंट हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है, जो हमारी डेली लाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो कितना परसेंट है. ठीक है, कितना परसेंट ग्लेशियर्स में आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, फर्दर आज हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर पानी जो है हमें जो वो 0.01% पानी जो हमें मिल रहा है उसके सोर्सेस क्या है. तो वेरी फर्स्ट रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, अब रेन वाटर वी ऑल नो कि रेन वाटर क्या है बेटा. रेन वाटर इट इज अ वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, रेन वाटर क्या है माय डियर. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये बहुत ही प्योर फॉर्म होता है वाटर का, जो कि कब बनता है. हमने वाटर साइकिल पढ़ी माय डियर. वाटर साइकिल में मैंने आपको बताया था प्रोसेस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. द वाटर गेट इवेपोरेट होता है एंड उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाता है. तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, क्लाउड्स जो बनते हैं. क्या बनते हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं. ठीक है, ये रेन फॉलिंग हो रही है. क्लियर हो रही है बात मेरा बेटा. तो वाटर साइकिल के दौरान हमने जाना कि रेन वाटर फ्लो करता है प्रेसिपिटेट फॉर्म में धरती पर, अर्थ के ऊपर आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, क्योंकि वो क्लाउड से नीचे की तरफ फॉल हो रही है. वन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ अ रेनबो नीचे की तरफ गिर रही है. तो वेरी प्योर फॉर्म है. बट वो इम्प्योर कब हो जाती है. इट गेट इम्प्योर ओनली व्हेन द रेन वाटर गेट मिक्स्ड विद it get impure only when rainwater get mixed with polluted particles, impurities like कौन सी impurities like carbon dioxide and oxides of nitrogen and sulfur. ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर के जो ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर इम्प्योरिटीज लाइक जैसे कि अगर कोई हम जब आग लगाते हैं तो बहुत सारे डस्ट जो है एस्बेस्टॉस, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते हैं हवा में. इसके अलावा देखें तो सॉइल है. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, जब रेन फॉलिंग होती है तब उस दौरान एनवायरमेंट में ये सारी चीजें रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाती है, देन ओनली इट बिकम्स इम्प्योर. अदरवाइज रेन वाटर बहुत ही प्योर फॉर्म है. हम चाहें तो इसको प्रॉपर
बकेट में या किसी भी यूटेंसिल में भर के हम उसको डायरेक्ट अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या अदर जो लाइफ एक्टिविटीज के पर्पस के लिए जहां वाटर नीड होती है हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. नेक्स्ट हम जानते हैं सरफेस वाटर. सरफेस के नाम से पता चल रहा है जो पानी, जो वाटर हमें अर्थ की सरफेस पर अवेलेबल हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस वाटर. ठीक है, सरफेस वाटर, वाटर available on the various surfaces of earth. Like एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि पहला रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा, और दूसरा देखें तो सीज एंड ओशियंस. ठीक है, तो सरफेस वाटर हमारे पास में इतने सारी जगह से अवेलेबल है. अर्थ के सरफेस पर आप देखोगे रिवर भी है, लेक्स भी है, पोन्स भी है. लेकिन पोन्स क्या है, ये एक छोटी सी अर्थ में एक डिगिंग एरिया रहता है. अर्थ में एक बहुत छोटा सा डिग किया जाता है, थोड़ा सा. ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते. जैसे कि विलेजेस होते हैं या टाउन्स होते हैं, वहां पे सेंटर में पहले लेक और पोन्स बनाए जाते थे. अर्थ पे, जमीन पे गड्ढा कर दिया जाता था. तो जब भी रेन वाटर होता था तो वो पर्टिकुलर रेन वाटर क्या होता था, उस पर्टिकुलर डिग एरिया के अंदर भर जाता था, और वो काफी लंबे समय तक वो पानी फिर वो गांव वाले या टाउन वाले उसको यूज करते थे. ठीक है, इसके बाद कई पोन्स और कई लेक्स बेटा नेचुरल भी है, मतलब इनसाइड द अर्थ उसमें पानी ऑल द टाइम फिल रहता है. दूसरा हम देखेंगे सीज एंड ओशियन. हमने बात करी थी 98% वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सी और ओशियन में. और वो पानी कैसा है, these all are saline water, saline और salty water. ये वाटर यूज करने के पर्पस में है ही नहीं. बट अगर हम बात करें रिवर, लेक्स और पोन्स में, तो यहाँ पे कैसा पानी आ रहा है, ये पानी बहुत अच्छा है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल सही है. ठीक है, नदियों में जो पानी आ रहा है बेटा, कहां से पानी आ रहा है, सी आप बताओ मुझे. नदियों में जो पानी आ रहा है, दे कम्स फ्रॉम हिमालयन रीजन्स. In rivers, water comes from Himalayan regions. अब हिमालयन रीजन्स में पानी कहां से आ रहा है, सी पहाड़ है, उनके टॉप पर क्या प्रेजेंट रहता है, उनके टॉप पर स्नो. हिल में, हिल्स के ऊपर स्नो जमी हुई रहती है, बर्फ जमी हुई रहती है. तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यूरिंग द समर सीजन, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्नो क्या हो जाती है, मेल्ट होने लग जाती है. दैट पर्टिकुलर मेल्टिंग फॉर्म कम्स इनटू द रिवर वाटर. वो पर्टिकुलर जो स्नो मेल्ट हो रही है वो कहाँ मिल रही है, रिवर वाटर फॉर्म कर रही है. लेकिन ये रिवर वाटर जब हिमालयन रीजन से निकलते हैं तब तो बहुत ही प्योर फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है. लेकिन जब ये कहाँ आ जाते हैं, दे ट्रेवल थ्रू दी लैंड एरियाज. जब ये जमीन पर आ जाते हैं लैंड एरियाज में, टाउन्स के बीच में से, तो ये थोड़े से गंदे हो जाते हैं. कई बार हमने देखा है नदियां हमारी, जैसे गंगा नदी ले लो, ठीक है, या गुजरात एरिया के आसपास की बात करें, राजस्थान एरिया के नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ऐसी नदियों को अगर हम देखें तो वो हमें कई कई जगहों पर काफी गंदी मिलती है. क्यों, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो आजकल रिवर के अंदर ही डंप कर दिए जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो गंदी हो जाती है. अदरवाइज अगर हम हिमालयन रीजन्स में, हिल्स पे, माउंटेन्स की तरफ से देखें तो रिवर बहुत ही क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर वहां से मिलता है. ठीक है, तो लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे जो पानी मिलता है बेटा वो भी बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म का मिलता है. बट जस्ट बिकॉज की एयर के अंदर जब ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है, तो बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, गंदगी उड़ती है, प्लास्टिक्स, पेबल्स वगैरह, वो सारे के सारे वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वाटर बिकम इम्प्योर. ठीक है, पॉल्यूटेड बन जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, तो ओशियंस और सीज का जो पानी है ये तो अनफिट है, ये हम कंज्यूम नहीं कर सकते. बट द वाटर प्रेजेंट इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं. सो वी गेट द सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. ओके, थर्ड पर हम देखेंगे ग्राउंड वाटर. हमने रिवर वाटर, रेन वाटर देख लिया, रेनफॉल से हमें पानी मिल रहा है. ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया सरफेस वाटर. अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर. मान लो, तो
तो थर्ड सोर्स क्या है हमारे पास में? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कैसे आया बेटा? अर्थ के नीचे जो पानी प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। सी जब बोरिंग करते हैं, ठीक है, हमें कहीं पे भी आप देखो, जब हम घर बनाते हैं तो घर में हमारे पास में बोरिंग हम लगाते हैं। बोरिंग इन द सेंस बहुत डीप लेयर तक, इम्पर्वियस लेयर तक, जहां पे गैस या लिक्विड इजीली पास नहीं कर सकती, अर्थ की जो लेयर्स होती है, वहां पे नीचे तक हम क्या करते हैं? बोरिंग करते हैं, पाइपलाइंस को नीचे तक लेकर जाते हैं, एंड देन फिर पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। जब रेन फॉलिंग होती है तो रेन फॉलिंग आपको पता है ज्यादातर पानी कहाँ मिक्स हो रहा है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, यहाँ पर जम रहा है। लेकिन सम ऑफ द वाटर रेनफॉल, जो रेनफॉलिंग है वो आपने देखा वो ग्राउंड एरिया में भी तो फ्लो बह रहा है ना, सड़कों के ऊपर, जो बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स है वहां पे, हमारे घर के आसपास, सब तरफ रेन तो सब जगह हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रिवर के ऊपर हो रही है, लेक्स के ऊपर हो रही है, पॉन्ड्स के ऊपर तो पानी वहीं कलेक्ट हो गया, नहीं, रेन सब जगह हो रही है। तो सम सॉइल बहुत सारी जगह पर है, लैंड एरिया, उसके ऊपर अगर रेन हो रही है तो वो पानी कहाँ चला जाता है? वो पानी सॉइल क्या कर लेती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो कहाँ चला जाता है? फिर नीचे इम्पर्वियस लेयर तक चला जाता है और पानी नीचे ग्राउंड लेवल पर जाकर स्टोर हो जाता है। सी फिर गांव में क्या होता है? वेल्स खोदे जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं, ठीक है, कई बार हमने देखा है हिली रीजन्स में से स्प्रिंग्स गिरते हैं, झरने बोलते हैं हम जिसे, तो वहां पे पानी कहाँ से आ रहा है? वहां पे पानी ग्राउंड वाटर से आ रहा है, ठीक है। जब हम, ये अर्थ की लेयर है, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है? बहुत बड़े बड़े पेबल्स हैं, और यहाँ पे वाटर, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये पूरा लैंड एरिया है, और यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। रेन फॉलिंग होती है तो वाटर क्या हो रहा है? नीचे की तरफ एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी क्या है? सॉइल्स में से नीचे जा रहा है, ठीक है, ये वाटर का मूवमेंट मैं आपको बता रही हूँ। और नीचे अर्थ के जस्ट नीचे बहुत बड़े बड़े पेबल्स है, वहां पे जाके वाटर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जब हम वेल डिग करते हैं तो सी यहाँ पे वेल डिग करना स्टार्ट करते हैं, तो ये वेल कहां तक? नीचे तक, बहुत गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं ना, तो ये जो पर्टिकुलर वाटर है फिर ये धीरे धीरे वेल में चढ़ने लगता है। बात समझ में आई? या फिर जैसे ये क्या है? ये माउंटेन बनाया है। अब माउंटेन में क्या होता है? जो स्प्रिंग्स है बेटा वो कहां से आती है? जब कहीं से अर्थ के बीच में जो लैंड एरिया है वहां पे कई ओपनिंग्स हो जाती है, कई जगह पर कुछ ओपनिंग्स खुल जाती है, जैसे कि यहाँ से माउंटेन रीजन की ये ओपनिंग है ना, ये इस तरीके से नीचे तक जा रही है, तो यहां से पानी, नीचे जो लेयर है वहां पे पानी ऊपर चढ़ता हुआ आता है और यहां से बाहर की तरफ फ्लो करता है माउंटेन रीजन्स में। सो वी कैन कॉल इट एज स्प्रिंग्स। की स्प्रिंग्स झरने बहुत ऊपर से, ज्यादातर पहाड़ों पे ऊपर से गिरते हैं, तो पहाड़ों के अंदर से कुछ ओपनिंग्स हो जाती है जो जमीन के नीचे तक जाती है, लैंड के बीच में ओपनिंग्स रह जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी में प्रेशर पड़ने की वजह से वो पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है और माउंटेन्स में से बाहर की तरफ फ्लो करता है। तो वो हमें दिखता है कि ये झरने बह रहे हैं। तो ये किसकी वजह से बेटा? ग्राउंड वाटर की वजह से। ठीक है, बात समझ में? तो रेन वाटर क्या है? वो ओशियन, सीज, रिवर्स, इन सब में फॉल करते हैं और कलेक्ट हो जाते हैं अंडर द ग्राउंड। क्या हो रहा है इसमें? रेन वाटर फॉल्स ऑन रिवर, लेक्स, ponds, etc. and get collected in the ground region। क्या हो गया बेटा कि ग्राउंड रीजन में क्या हो जाते हैं? ये कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड गेट कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड। सी यहाँ पे मैं दिख रहा है ना, रेन वाटर को मैंने नीचे जाना और यहाँ पे ग्राउंड वाटर में, ये ग्राउंड रीजन में कलेक्ट हो गया एंड गेट कलेक्टेड अंडर ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में नीचे में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई? ये हम कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी पोर्टेबल वाटर का नाम सुना? पोर्टेबल वाटर में क्या करते हैं? सी आप एक बार जरा ध्यान से देखो, आई होप आपको सबको अच्छे से पूरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा। ओके, सी पोर्टेबल वाटर देखो, पोर्टेबल वाटर कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है? बहुत सारे जो अर्दन पॉट्स है उनको एक के नीचे रखा जाता है, ठीक
अब यहाँ पे जो पानी है वो बहुत इम्प्योर वाटर है, इसके अंदर पेबल्स, डस्ट है ना, हस्क और लकड़ियां वगैरह सब पड़ी हुई है। ठीक है, धीरे धीरे इसके नीचे छेद किया जाता है, इसके नीचे होल है, यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी क्या होगा, नेक्स्ट अर्दन पॉट में गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या होगा, फर्दर और छनेगा। ठीक है, और यहां से भी पानी फिर क्या होगा, फर्दर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। अब यहाँ पे जो फाइन जो सॉइल है, फाइन सॉइल, क्ले सॉइल, वो यहाँ पे जम जाती है। ठीक है, और बड़े बड़े पेबल्स और बड़ी बड़ी डस्ट तो ऊपर रह गई, पानी छनकर नीचे आ गया। अब इस पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, वो भी इस वाले पॉट में रह गए, और क्या हो गया, बहुत क्लियर वाटर लास्ट का जो पॉट है वहां पे एंटर कर जाता है। दिस इज कॉल्ड पोटेबल वाटर, मतलब ये ऐसा वाटर है जो बहुत ही ज्यादा प्योरिफाइड है, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। तो सेम अर्थ की लेयर भी क्या करती है, सेम ऐसा ही काम करती है। ऊपर में जो रेन वाटर है जब अर्थ में नीचे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, पर्कुलेट होता है, तो नीचे अर्थ में बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स और पेबल्स होते हैं, और इनसे छनते छनते जब नीचे पानी जाता है ग्राउंड वाटर तक, तब तक वो बहुत ही ज्यादा फाइन सीव हो जाता है, फाइनली बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत साफ हो जाती है। तो जब हम पानी, अब देखा होगा वेल में जो पानी आता है वो बहुत साफ पानी आता है, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती। तो ग्राउंड वाटर को हम कंज्यूम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एंड आप स्प्रिंग वाटर के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द वाटर which comes out with pressure in the form of springs from any openings of earth। अर्थ की किसी भी ओपनिंग से जब वाटर बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग्स हम उन्हें क्या बोलते हैं, झरने बोलते हैं, स्प्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात। आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा। सोर्सेज ऑफ वाटर मैंने आप लोगों को आज अच्छे से समझा दिया। यू कैन वॉच द फोटोज ऑफ दीज वाटर सोर्सेज इन द गूगल, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेटा स्टे सेफ, एंड द नेक्स्ट लेक्चर फिर हम फर्दर बात करेंगे इस टॉपिक पर। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिल्कुल।